आज अम्मा की रसोई में एक नई रेसिपी तैयार हो रही है जिसका नाम है मेथी की मठरी। अम्मा मेथी की मठरी के साथ साथ नमक पारे भी बनाएंगी और साथ ही मूंग की दाल के छोटे छोटे समोसे तैयार करेगी। तो आज की अम्मा की रसोई में 3 चीज़ें तैयार हो रही हैं। अम्मा काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मठरी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं दिखा रही हूँ। हमने इसको हेल्दी बनाने के लिए आटा और मैदा दोनों ही लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 जगह सामान रखा हुआ है जिसमें कांच की कटोरी रखी है, उसमें कपड़े से छान कर आटा लिया गया है। जो कांच की कटोरी रखी गई है उसकी 3 कटोरी उसमें डाली गई है। साथ वाली परात में 6 कटोरी मैदा छान कर लिया गया है। हमें तीनों चीज बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कसूरी मेथी, उसके बाद पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, खाने का सोडा, पिसी हुई मूंग की दाल, नमक, अजवाइन, तेल, चकला बेलन और पानी। अम्मा दोनों आटों को एक साथ मिला रही है। अम्मा ने समोसे बनाने के लिए परात में अलग से 1 कटोरी आटा रख दिया है और उसमें हल्का सा चुटकी भर सोडा डाला। आधा चम्मच नमक, डालकर छोड़ दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 प्लेट रखी है। आगे वाली प्लेट में 1 कटोरी आटा हमने छोटे समोसे बनाने के लिए रखे हैं। दूसरी प्लेट में 2 कटोरी आटे को अम्मा ने अलग कर लिया है, जिसका बाद में नमक पारे बनाया जाएगा। अम्मा ने 1 चुटकी खाने का सोडा मठरी बनाने के लिए उसमें डाला। उसके बाद अम्मा मठरी में कसूरी मेथी, दो चम्मच के करीब डाल रही है। इसके बाद उसमें मिलाने के लिए नमक 1 चम्मच अम्मा ने डाला। उसके बाद अजवाइन 1 चम्मच के करीब अम्मा ने डाली। उसके बाद अम्मा रिफाइंड तेल उसमें डालेगी चम्मच से। ये ले लो, छोटे। अम्मा उसमें अम्मा ने इसमें 8 चम्मच टीस्पून डालकर आटे में सभी सामग्रियों को मिला दिया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अम्मा मल के आटे को बना रही है जिससे सारी सामग्री उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से मिलाने से
आटा बहुत अच्छा बनता है। सारी चीज़ें बराबर भागों में बट जाती हैं। अम्मा ने सारी सामग्री को अच्छे से मिला दिया है और अब अम्मा पानी डालकर अम्मा ने 3 चम्मच रिफाइंड तेल और डाला है, जिससे वो ज़्यादा खस्ता बन सके। अब अम्मा उसमें पानी डालकर डो तैयार कर रही है। अब जैसा कि देख रहे हो, अम्मा ने थोड़ा सा ही पानी डाला है और सारे आटे को उसमें मिला रही है। थोड़ा सा और पानी डालकर अम्मा फिर से आटे में मिलाकर डो तैयार कर देगी। अम्मा ने डो तैयार कर लिया है और छोटी छोटी लोई तोड़कर गोल गोल करते हुए उन सबके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर रही है, जिसको अम्मा बाद में चकला बेलन पर बेलेगी। जैसा कि आप देख रहे हो, अम्मा ने सारे डो की छोटी छोटी लोइयां तैयार कर ली हैं। अब उनको एक एक करके अम्मा चकले से बेलती जा रही है। मठरियों का कितना साइज होना चाहिए मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखा रही हूँ। अम्मा केवल बेलन को 4-5 बार। अब अम्मा दाल के छोटे छोटे समोसे तैयार करेगी। सबसे पहले अम्मा ने 1 कटोरी आटा जो हमने अलग से प्लेट में रखा था, उसमें आधा चम्मच रिफाइंड और चुटकी भर नमक डालकर इसका डो तैयार कर लिया। 2 चम्मच रिफाइंड। अम्मा ने सारी छोटी छोटी लोइयां तैयार कर ली हैं और अम्मा अब चकले पर समोसे बनाने की तैयारी कर रही है। लोई को चकले पर रखकर बेल रही है। अम्मा उस लोई को रोटी का आकार देती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, अम्मा ने इसको बहुत पतला पतला बेल लिया है। अब अम्मा ने चपाती की शेप देते हुए चाकू की सहायता से उसको बीच में से आधा काट लिया। अम्मा समोसे बनाने के लिए एक तरफ पानी लगाकर उसका कोन तैयार कर रही है। पानी का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि कोन जो है वो बीच में से अच्छी तरह से चिपक जाता है। अम्मा ने उसको अच्छे से चिपकाते हुए कोन तैयार कर लिया है। अब अम्मा चम्मच की सहायता से अम्मा ने छोटी छोटी समोसियां बनाकर तैयार कर ली है और अब कढ़ाई में तेल डालकर उनको बारी बारी से तेल में डालती जा रही है। अभी हमने तेल को तेज आंच पर रखा हुआ है। समोसियां डालने के बाद हम उसको धीमी आंच पर सेकेंगे। अम्मा ने समोसियों को करारा करके प्लेट में निकाल लिया है और अब अम्मा जो मठरियाँ हमने पहले तैयार की थी, उन मठरियों को बारी बारी से कढ़ाई में
डालती जा रही है। मठरियों को डालने से पहले अम्मा चाकू से उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट बना रही है, जिससे वो फूले नहीं और करारी बने। आप देख रहे हो अम्मा ने एक एक करके मठरियों को कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई को धीमी आंच पर रखा हुआ है। जब सारी मठरियाँ उसमें डल जाएंगी तो अम्मा उसकी आंच को तेज कर देगी। अम्मा अब नमक पारे बना रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नमक पारे के लिए हमने 2 कटोरी आटा अलग कर लिया था। उस आटे में अम्मा ने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच से कम अजवाइन और 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर उसका डो तैयार कर लिया। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लोइयां तैयार की गई हैं उस आटे से सामने रखी हैं। अम्मा ने एक लोई ली, चकले बेलन से उसको बेला, चाकू की सहायता से इस तरह से काटा और काटने के बाद फिर अम्मा ने बारी बारी से गरम तेल में उनको डालना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो अम्मा बारी बारी से सारे नमक पारों को कढ़ाई में डालती जा रही है। इस समय कढ़ाई को हमने धीमी आंच पर रखा हुआ है। जब अम्मा सारे नमक पारे उसमें डाल देगी तो हम आंच को थोड़ा तेज कर देंगे। तेज करते हुए सभी नमक पारों को हम उसमें डाल देंगे। अब अम्मा उन नमक पारों को बारी बारी से पलट रही है और पलटने के बाद जो वो मठरी की तरह लाल हो जाएंगे उनको प्लेट में निकाल ले। आपने देखा अम्मा ने 3 तरह की चीजें आज आपको बनाकर दिखाई। अम्मा ने नमक पारे, छोटी समोसी और मठरी किस तीनों की प्लेटिंग कर दी है। और प्लेटिंग करने के बाद अम्मा आप सबको खिलाने के लिए तैयार है। आप चटनी के साथ, किसी भी तरह की चटनी के साथ इसको खा सकते हैं।